थोड़ा सा जटिल सा प्रश्न मेरे सामने है, थोड़ा इसे आप पढ़े कि जब मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी तब अनुभव होते थे। आपने जो बोला खुशबू वाला वो भी होता था, परंतु जब ज़्यादा पूजा पाठ जाप करने लगी तो भोग लगाने लगी तो नॉनवेज खाना छोड़ दिया। उसके पश्चात अनुभव भी बंद हो गए। इसे मैं क्या समझूं? मार्गदर्शन करें। देखिए, जब आपको केवल अनुभव होते थे, अब ये आप मान के चलिए कि जब आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और एक सही मार्ग पे चल रहे हैं, सर्वप्रथम कि आपका एक मार्ग है जो सही दिशा है, सब आप उस मार्ग पे केवल आप सत्य अपनाते हैं, भले आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन आपको सत्य बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत नहीं है। सभी लोगों को उनका मार्गदर्शन करने की और सही सलाह देने की, सही दिशा देने की ऐसी आदत है। तो ऐसे कार्यों से परमात्मा खुश रहते हैं, मान के चलें। और कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हुए, वे भी आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं। लेकिन जब कोई मार्ग परिवर्तित करता है, अब जैसे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, पूजा पाठ करना अच्छा है, नॉनवेज छोड़ देना चाहिए और भोग लगाना चाहिए किसी भी प्रकार से, तो देखिए कुछ लंबा समय हो गया आपको इस समय में। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, फिर से पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आप करें, बिल्कुल निस्संदेह। किसी की भी आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम आप स्वयं से एक प्रश्न पूछे कि सही मार्ग क्या है, कि किस दिशा की ओर जाना सही रहेगा, कि पूजा पाठ करें, प्रभु का नाम सुमरन करते रहें, क्या करें, किस प्रकार करें, किस चीज पर अधिक जोर दिया जाए। सर्वप्रथम कि किस चीज पर अधिक जोर दिया जाए। देखिए, सर्वप्रथम में देखिए परमात्मा का जो अनुभव होता है, देखिए वो होता कैसे, सिर्फ अनुभव पे ही नहीं है। मन आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में भी फंसा के रखेगा, बुरी चीजों में भी फंसा के रखेगा। आपको मन की तरफ बिल्कुल नहीं भागना। यहाँ पर मान के चलिए, मन जो बताता है वो चीज मत माना। अभी आपको देखिए, मन प्रफुल्लित करने के लिए, आपको मन खुश करने के लिए धीरे धीरे, एक बच्चे को कैसे टॉफी दी जाती है तब वो खुश हो जाता है, वो अपना खिलौना छोड़ देता है और वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, उस खाने में मस्त हो जाता है उस एक टॉफी की वजह से, है ना। तो परमात्मा भी कभी कभी ऐसा करता है मनुष्य के साथ कि हाँ, ये भी थोड़ा इसका मार्ग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं ताकि मार्ग से विचलित हो जाए। परीक्षा का समय होता है उस समय, है ना। प्रभु ऐसे परीक्षाएं लेता है कि साधक को कैसे प्रसन्न करने के लिए, उसका मन मोहित करने के लिए उसको प्रलोभन देता है अनेक प्रकार की चीजें देखकर, है ना। कि हाँ, ये ले ले, ये कार ले ले, ये बंगला ले ले, ये प्रलोभन होता है एक तरह से, ये ले ले। थोड़े से ज्यादा संघर्ष किए बिना थोड़ा सा ऐसा मान के चलिए, आपको उपहार देगा, आपका प्रलोभन बढ़ेगा और आप मार्ग से भटक जाएंगे। अब देखिए, परमात्मा का अनुभव आपको कब कब होता है, मान के चलिए, देखिए सही दिशा में होते हैं, पूर्ण रूप से सही दिशा में है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई अहम भाव नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार से दोष नहीं है। बुद्धि में विचार उत्तम विचार आपके बुद्धि में आते हैं, भाव उत्तम है, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्ते, सगे संबंधी, प्रभु के प्रति जो भी भाव विचार है, वे सबसे उत्तम ही विचार आते हैं। कभी भी किसी का बुरा करने का आपके मन में ऐसा विचार नहीं आता। तो मान के चलिए, उस समय आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु को भोग इत्यादि लगा रहे हैं स्वरूप में, तो उस समय भी आपको अनुभव होते हैं। लेकिन इसके अलावा अब आप कह रहे हैं कि पहले मैं ये पूजा पाठ नहीं करता था तो मुझे ये एकदम अचानक से खुशबू आना, अचानक से अच्छा अनुभव होना, आपको ऐसा महसूस होता ना, ईश्वर है कहीं ना। लेकिन ये आप
कभी कभी व्यक्ति का मन देखा जाता है, उसका विश्वास देखा जाता है परमात्मा के प्रति, ये मुझ में कितना विश्वास करता है। भले आप पूजा पाठ करें या ना करें, सोचिए आप मंदिर भी नहीं जाते हैं, आप पूजा पाठ कुछ नहीं करते, दीपक नहीं करते, अगरबत्ती भी नहीं करते हैं, और किसी प्रकार का धूप बत्ती वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण ईश्वर खुश रहता है। और वो क्या है कि लोगों की सेवा करना, परोपकार के कार्य कर देना, जरूरतमंदों के लिए कुछ ऐसे कार्य कर देना कि उनके हृदय से ये भाव प्रकट हो जाए कि नहीं, इंसान बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो मन से आशीर्वाद, यानी उनके भीतर से आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे मुख से बोला हुआ आशीर्वाद इतना अच्छा नहीं माना गया जितना कि आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद। वो उत्पन्न कब होता है? आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद वो तभी उत्पन्न होता है जब आप किसी ऐसे जरूरतमंद की सहयोग कर देंगे, उनकी सेवा कर देंगे, एक तरह से कोई, यानी जो इस चीज़ की उसको आवश्यकता है पूर्ण कर देंगे, तो उसके भीतर से ये आवाज़ आती है। तब कहते हैं ना कभी कि हाँ नहीं, इस चीज किसी ना किसी का आशीर्वाद लगा है इसको, तभी जाके स्थिति में, अच्छी स्थिति में आप पहुंचा है। तो वो बातें भी है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम ध्यान रखें कि अच्छे कार्य, उसके लिए आप पूजा अगरबत्ती की जरूरत नहीं होती, पर वो है इसका आपको अनुमान लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलता रहता है, उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सही दिशा बता देता हूँ कि आपको मन की बात नहीं सुननी है, मन की बिल्कुल बात नहीं सुननी है। मन जो कह रहा है वो मत सुने, आत्म अनुभव हो रहा है, विवेक से आप अधिक काम ले, विवेक से जो भी काम करते हैं वो विवेक से ले, मन का मत। मन देखिए सही को सही बता देता है, मन क्या आपको भटकाने में बहुत माहिर है। मन माया रूपी संसार में भटकाने के लिए बहुत माहिर है। मन आपको सही चीज को सही भी बता देता है और गलत चीज को भी सही बताने का इतना एक तरह से आप मान के चलिए वो रखता है कि वो आपको गलत चीज भी सही बता सकता है। इसलिए आप इस पर ज्यादा विश्वास ना करें, आप विश्वास करें आपके भीतर बैठी आत्मा पर, आपके विवेक पर, बुद्धि पर भी ज्यादा विश्वास ना करें। बुद्धि भी कभी कभी गलत फैसला कर लेती है, इसलिए इस पर भी ज़्यादा विश्वास ना करें। तो अब ऐसी स्थिति में आता है कि विश्वास किया जाए तो किस चीज़ पर किया जाए। ध्यान करते हैं आप, जब भी प्रभु में स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तब गहन रूप से ये ध्यान दिया जाता है कि सर्वप्रथम अपनी श्वासों पे अपने चित्त को अटकाया जाए, फिर आगे की प्रतिक्रिया जो होती है वो आगे की जाती है। इसलिए इसमें ना तो आपका मन शामिल होता है, ना तो 5 इंद्रियों से जुड़ा हो किसी प्रकार। देखिए मन ऐसी चीज है जो बार बार विचार उत्पन्न करती है, भाव उत्पन्न करती है आपके भीतर। उस चीज से हट जाना है आपको। आगे जैसे जैसे आप इस चीज में आगे बढ़ते रहेंगे तो मान के चलिए आपके भीतर जो उत्तम भाव उत्पन्न होता है ना। उत्तम भाव मतलब जैसे कि आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, अब आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मगर भीतर की आवाज़ सुनाई दे रही है। धीरे धीरे करते हुए आपको परम आनंद आने लगेगा, अनंतनाथ की आवाज़ सुनाई लगेगी, अनंतनाथ की आवाज़ सुनाई देने लगेगी आज्ञा चक्र से। अब वो धीरे धीरे उस चीज में आगे बढ़ना, आपको धीरे धीरे इसी चीज में प्रभु का नाम लेते जा रहा है, आप चीज आनंद में डूबे हुए, ऐसी प्रतिक्रियाओं में आप रहेंगे। अब देखिए ध्यान समाधि में बैठना भी बहुत मुश्किल चीज है। ये कब लगता है ध्यान? देखिए ये ध्यान भी तब लगेगा आपका जब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे। पूर्ण रूप से स्वच्छ का मतलब हो गया कि आप भीतरी शुद्धि होना बहुत जरूरी है। ना तो गलत विचार हो, ना भाव गलत हो, ना तो किसी के प्रति अहम भाव हो, ना तो ईर्ष्या का भाव हो किसी के प्रति। पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होना इसमें आवश्यक है, तब परमात्मा का अनुभव होता है। अधिकांश लोग जब पूजा पाठ करने लग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर दिया दीपक करते हैं, प्रभु का नाम सुनो। काफ़ी लोग हनुमान चालीसा
कोई नारायण चालीसा, माता की आरती वगैरह पूर्ण रूप से जो विधि विधान रूप से उस प्रकार से करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करें। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखता, आपका विश्वास देखता है, ये किस रूप से मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे प्रभु ने अपने संसार में कई रूप लिए हुए, कई नाम उजागर कर रहे हैं, तो वो भी भक्तों पर छोड़ के रखा, भले आप मुझको किसी भी रूप में जपो, कोई भी संसाधन लेके जपो, मैं आपको मना नहीं करूँगा। जिस मार्ग से आप आना चाहो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको जैसे आप है उस तरह से स्वीकार कर लूँगा। इस प्रकार की प्रभु की प्रवृत्ति है। आप भले ही घड़ियाल बजाए, आप भले चिल्ला के आजान दें, आप भले किसी स्थान पे अमुक होके मौन बैठ जाए, किसी भी स्थान, कोई भी मार्ग से आए मेरे पास, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, बस आप मेरी तरफ आए। इस प्रकार की प्रभु की प्रवृत्ति है। इसलिए आपको देखिए परमात्मा का भी अनुभव होगा, इसमें मैं आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अब ध्यान दें कि जब आप पूजा पाठ करने लग गए और मांस मदिरा छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया आपने, और उसके अलावा आपने अपनी पूजा पाठ भी जोरों शोरों से, अब देखिए अभी आपके मन में विकृति भाव उत्पन्न हुए हैं, वे जब तक पूर्ण रूप से बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक आपको प्रभु का एहसास नहीं होने वाला। इसलिए इस मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अब मन शुद्ध कैसे होता है, देखिए मन शुद्ध करने भीतरी शुद्धिकरण कैसे जरूरी है। भीतर से शुद्धता आने के लिए समय लगता है। बाहरी शुद्धिकरण तो आप तुरंत कर लेते हैं, पानी से नहाया धोया हो गया आप रेडी, मगर भीतरी शुद्धिकरण आने में धीरे धीरे समय लगता है। कैसे कि वो किसी चीज को पहले तो अभ्यास में लाना, फिर उसको आदत बनाना, फिर धीरे धीरे उसके परिणाम आने शुरू होते हैं। इस प्रकार से अब भीतरी शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, भीतरी शुद्धिकरण के लिए प्रभु से आपको जुड़ना पड़ेगा, निरंतरता से नाम जप करना पड़ेगा, गहन रूप से प्रभु को आवाज लगानी पड़ेगी आपको, यह प्रभु मेरे मन से ऐसे विकार निकाल दे, अशुद्ध विचार निकाल दे, किसी भी प्रभु को कहें आप जो भी चीजें कहें कि प्रभु मेरे से ये नहीं हो रहा, आप करें प्रभु, इस प्रकार करना आपको। फिर आपको क्या धीरे धीरे आपकी काम वासनाओं पर, अंदर की विकारों पर और ऐसी छोटी छोटी जो चीजें उन पर आपका बस होने लगेगा। एक तरह से आप उन पर कंट्रोल कर पाएंगे धीरे धीरे। जैसे कि कहने का मैं आपको एक सरल सा उदाहरण बता देता हूँ कि आप जैसे कि कभी ध्यान भी करते हैं, जैसे आप पूरा दिन हो गया, एक तरह से पूरा दिन हो गया ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, और प्रभु को आपने कह दिया कि प्रभु मैं केवल ये जो 15-20 मिनट का समय है, जैसे कि 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं आपको दूंगा, है ना। तो प्रभु भी इतना आप पर इतना मेहरबान हो जाता, आपका आशीर्वाद देता, हाँ मुझको दे दे के आधा घंटा इसी। तो उस समय आपका धीरे धीरे 1-2 दिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मगर फिर धीरे धीरे आपका लगन लगने लगे, फिर आपका मन भी सहयोग देने लगता है कि हाँ 5 से लेकर 5:30 बजे तक प्रभु का ध्यान करने का समय हो गया, चलो उस तरफ चलते हैं। वो कार्य करना, वो कार्य छूट गया, पहले वो कार्य करना, बाकी अन्य कार्य बाद। इस प्रकार आप प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, धीरे धीरे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। और इसी के साथ देखिए, इसी के साथ आप सही दिशा में चलते रहे, उत्तम खान पान करें, उत्तम विचार पहने। और पहले के लोग ऐसे ही कहा करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार। इस पंक्ति पर आप डटे रहें, आपको जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।